मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हम चर्च में हिंदी आराधना में इस तरह हिंदी में ग्रीटिंग करते हैं, जय मसीह की, द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट। मसीह ने कैसे विजय पा ली है? अगर ये पूछेंगे तो बाइबल बताती है कि पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, मृत्यु पर और शैतान पर प्रभु यीशु मसीह जी ने विजय पा ली है। इसलिए चर्च में और उपदेश में केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन का केंद्र भी प्रभु यीशु मसीह है? क्रिश्चियन का शब्द का मतलब लातीन शब्द से आए क्रिस्टियानुस, मसीह के पीछे चलने वाले, मसीहा के अनुयायी को बताते हैं। इसलिए अगर आप मसीह के पीछे नहीं चलते हैं तो आप चर्च नहीं, आप क्रिश्चियन भी नहीं, आप विश्वासी भी नहीं। शायद आप चर्च में आ सकते हैं लेकिन मसीह से कोई संबंध नहीं, और मसीह के विजय और उनकी आशीषों से कोई संबंध नहीं हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बुलाया और अपने चेले बना दिए। अगर कोई अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं और उनके पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु जी उनको पाप क्षमा, शांति और अनंत जीवन का प्रदान देते हैं और परमेश्वर के संतान होने का अधिकार और मृत्यु में से जी उठने की पुनरुत्थान की आशा और स्वर्ग की आशा की पूर्ति देते हैं। क्या आपके जीवन में, क्या आपसे मुलाकात हुई है प्रभु यीशु मसीह की? आप सिर्फ धार्मिक विजिटर मत बनिएगा, चर्च में सिर्फ आके देखने वाले, थोड़ा बहुत धार्मिक जो संतोष पाने वाला मत बनिएगा, वरन प्रभु यीशु मसीह जी से मिलिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनिए और प्रभु यीशु मसीह के चेले बन के चेले की राह पर चलिएगा। आज हम बाइबल के द्वारा मसीह के चेले बनने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम मनन करना चाहते हैं। आज के वचन मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 29 से लेकर 34। उसने यानी यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीहा है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से न कहना, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाएं और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मान लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहले भाग मरकुस 8वें अध्याय 29 से 31। उसने यानी यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीहा है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाएं और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। मनुष्य जीवन जीते हुए
ये दो प्रश्न जरूर पूछना है। पहले प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह कौन है? पहले प्रश्न इसलिए कि आपको जरूर जानना है कि आप पापी मनुष्य हैं, आपके लिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रश्न का मतलब यह है कि आप जरूर जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचाने वाले और मानव जाति को बचाने वाले मुक्तिदाता हैं, मसीहा हैं। यह मसीहा का मतलब है जो अभिषेक किए गए। दूसरे मतलब है कि मुक्तिदाता। संसार कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है उसको छिपाने की कोशिश करता है। यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में, या बिल्कुल चर्च के नाम लेते हुए बिल्कुल गलत पंथ के जो यहोवा के वितनिस के लोग या कोई दूसरे धर्म के लोग प्रभु यीशु को सिर्फ नबी के रूप में ही, सतरंग मनुष्य के रूप में ही देखना चाहता है और आगे नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? प्रभु यीशु को जो कोई मसीह के रूप में अंगीकार करता है वो मुक्ति पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए मानव जाति के एकमात्र मुक्तिदाता है। भाइयों बहनों, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है कौन? क्या सचमुच में वो आपके पापों के लिए आए हुए, आपके लिए दुख उठाया और आपके लिए मरा और मृत्यु में से जी उठा? क्या सचमुच में प्रभु यीशु आपके मुक्तिदाता है, मसीहा है? अगर ये अंगीकार नहीं है, आपके पास मुक्ति नहीं। इसलिए मसीहा यानी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को हम गहराई से जाने। दूसरा भाग, मरकुस 8वीं अध्याय 32 से 33। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को छिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मान लगाता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले में से एक पतरस, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने सुना कि उसके जो गुरुजी दुख उठा रहा है और मरने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु को अलग ले जाकर बिल्कुल छिड़कने लगा, ऐसा मत होने दीजिए। ऐसे ही बारह के रूप में बिल्कुल ये सही दिखता है, क्यों? अपने गुरु की चिंता करता है, ऐसा व्यापार है। लेकिन प्रभु यीशु को पता चला कि उसके व्यापार के, उसकी इस बातों के आत्मिक जड़ में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की बातों के अनुसार यह कहा स्पष्ट है कि पतरस का ये व्यापार उसके आत्मिक जो जड़ है ये शैतान का है। इसलिए हे शैतान बोला, मेरे सामने से दूर हो जा बोला। मतलब शैतान पीछे से उसको प्रोत्साहित अभी किया है शैतान ने। क्यों शैतान ने ये इस तरह प्रोत्साहित किया उसको? क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य की चिंता में ही पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु के मिशन को बिल्कुल भूल चुका था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने के नाते मेसिया हो के इस दुनिया में आया। वो पापियों के लिए बिल्कुल उनके पापों को उठाने वाले थे, दुख बिल्कुल उठाने वाले थे, पापों के पल्ली बनने वाले थे और मृत्यु में से जी उठने वाले थे, ताकि हमें पाप क्षमा की आशा, पुनरुत्थान की आशा और अनंत जीवन की आशा मिले। लेकिन शैतान उसको रोकना चाहता था और अभी पतरस को यूज किया है। देखिएगा, शैतान प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल नजदीक चेलों के बीच में भी कार्य करता है। इसलिए हमें सचमुच में आत्मिक जागृति में रहना है, हमें जागृत हो जाना है। थोड़ी देर पहले पतरस ने क्या आज्ञा किया था? तू मसीहा है, तू मसीहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद शैतान का मन पसंद वो व्यापार, वो बिल्कुल बातें अभी की न। पतरस कैसे गिर गया, इसको स्मरण कीजिएगा। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के निकटता में रहना है, प्रभु यीशु की बात सुनना है। आमीन। हम कैसे विचार करता है, कैसे बोलते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, इन सारी बातों की जो आत्मिक जड़ क्या है, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं?
ये पूछना है। भाइयों बहनों, सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सच में उस वचन के अंदर ही हमारे बिल्कुल आत्मिक जीवन की जड़ रखें। आज के वचन का तीसरा भाग मरकुस 8वीं अध्याय 34 पद। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई प्रभु यीशु को मसीहा मानते हुए उनके पीछे पीछे चले बन के चलते हैं, उनको क्या करना है? पहले अपने को इनकार करना है, क्योंकि हमारा शरीर पाप माया है, पाप से भरे हुए हैं। शरीर की अभिलाषा बहुत आ जाती है और हमारे चारों तरफ इस संसार में भी बिल्कुल पाप भरे हुए, संसार की तरफ से बिल्कुल आकर्षण ज्यादा होते हैं और शैतान इस तरह धोखा देता है। इस सारे कामों के विरोध में नो, नहीं नहीं कहने वाले जीवन जीना है। ये अपने को इनकार करना है। अपने को इनकार करने का मतलब यह है कि पाप से घृणा करना के भक्ति है और पाप से लहू बहाने तक लड़ने के आत्मिक जीवन है। प्रभु यीशु ने मरकुस 9:47 में कहा कि अगर तेरी आंख तेरे को पाप कराए, तेरे को ठोकर खिलाए, तो उसको निकाल दो। काना होकर स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों आंखें रहते हुए नरक में डाला जाए। सारे गलत संबंध को, संगति को बिल्कुल काटने की बात होती है और पवित्र परमेश्वर के संगति में रहने की बात होती है। प्रभु यीशु मसीह के आवाज सुनने के लिए ध्यान देने की बात होती है। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, इस तरह जीने का जीवन है। यह अपने को इनकार करने का जीवन होता है। दूसरा क्या करना है? चेलों को अपने क्रूस को उठाना है दिन प्रतिदिन। यह क्रूस का मतलब क्या है? प्रभु के लिए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। पिता की इच्छा क्या थी? हमारे लिए पाप बलि भरने का था, इसलिए बिल्कुल आंसू बहाया और अकेला था, दुख था, पीड़ा थी और बहुत कुछ खोने की बात आ गई थी और बहुत शर्म की बात हो गई थी, मृत्यु आने वाली थी। यह क्रूस का मतलब होता है। प्रभु यीशु जी के लिए क्रूस उठाना, क्रूस में मरना यह आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिता की इच्छा मान ली। हमको भी यह हो जाता है। प्रभु ईश्वर विश्वास करने की वजह से हमें सत्ताव मिल जाता है। लोग हमें बिल्कुल मजाक में उड़ाते हैं, हमें नुकसान हो जाता है, लेकिन जरूर याद रखिएगा सताव आना के मतलब है आप सच्चाई में है, इसलिए सच्चाई में आप आनंदित हो जाइए। और तीसरा, प्रभु यीशु के चेले बन के उनके पीछे पीछे कदम कदम चलना है। प्रभु यीशु के चेले अपने सनातन गुरु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के राह पर चलने वाले हैं। प्रभु यीशु के हृदय को बिल्कुल अपनाना है, उनके मनोवृत्ति, उनके एटीट्यूड को अपनाना है। प्रभु यीशु के चरित्र आपके अंदर, मेरे अंदर आ जाना है। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले का जीवन की विशेषता होती है। इसलिए रोमियो 8वीं अध्याय 29-30 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसमें 29 पद के अंत में क्या है? उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जरूर अपने जीवन के उद्देश्य को जानिएगा। क्या है? What's the purpose of our life on this earth as believer, as the disciples of Jesus Christ? प्रभु यीशु के स्वरूप में बदल जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आमीन। इसलिए दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के समानता में बिल्कुल परिवर्तन होने के लिए, इस तरह परिपक्व होने के लिए हमें विनती करनी है। क्या आप आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहा से मिले हैं?
क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? क्या आप आपके जीवन को बिल्कुल लगा के प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले सच्चे और सदा के लिए धन्य प्रभु यीशु के चेले हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंत में उसी किताब मरकुस के 8वें अध्याय 35 से 38 में अपने चेलों को चेतावनी देते हैं और उनको प्रोत्साहन भी देते हैं, उनके सामने चुनौती रखते हैं। इस बात को हम दिल से सुनते हुए हम उपदेश को समाप्त करना चाहते हैं। मरकुस 8वें अध्याय 35 से 38 प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। आमीन।